हुसैन साहब, आपने कहा कि जिसका जिक्र होता रहा कि आप इंदौर में जो है कोशिश करते रहे, आपके वालिद साहब ने भी सरप्राइजिंगली बहुत जल्दी एग्री कर लिया और इनकरेज भी किया। फिर जिक्र आया कि आप बम्बई आ गए। उस ज़माने में तो बम्बई ही था, तो बम्बई आने का आपको क्यों और कैसे सूझा? वो कहते हैं ना कि जब लोमड़ी की शामत आती तो शहर की तरफ जाता, तो मैं मुंबई शहर आया, जहाँ 18 साल तक ना करता रहा, कुछ नहीं हुआ। तो वो लेकिन अब वहाँ इंदौर में क्या हो सकता था, मेरे वालिद की नौकरी चली गई थी, तो मैंने कहा मुझे बॉम्बे जाने दीजिए। तो वो क्योंकि मुझे कुछ सपोर्ट नहीं कर सकते थे, मैंने कहा देखा जाएगा, मैं जाता हूँ वहाँ। मेरी ज़िंदगी बिल्कुल फिल्मी है कि एक सीरियल चलती रहती है और उसकी कई, जैसे वो हातिम ताई की तरह कई उसके एपिसोड्स हैं। तो सिनेमा होर्डिंग के लिए एक साहब थे, वहाँ गया तो बोले आप ये मॉडर्न आर्ट यहाँ नहीं चलेगा, यहाँ तो शक्लें बिल्कुल सब मिलना चाहिए यार, वो नहीं चल सकती कि एक आँख लगाने नाक उधर जा रही है। तो मैंने शुरू किया 96 रोज़ पर, 96 रोज़ पे, और वही जो क्या बोलते हैं फॉल्स रोड का जो जंक्शन है वहाँ, वो बिल्डिंग अब तक है, जिबली बिल्डिंग, तो उसके सामने पेवमेंट पर सोता था। और लेकिन ये ताज्जुब ये है कि अब तक कभी फ्रस्ट्रेशन या ऐसा नहीं हुआ कि क्या है ज़िंदगी, वो भी मुझे उसमें भी मज़ा आ रहा था। एक तो घर से निकले हैं, इतना बड़ा शहर, तो एक वो एक उसकी जो एक वो थी, ये जो बोलते हैं ना दुनिया रंग रंगीली बाबा दुनिया रंग रंगीली, तो ये उसी रंग में देखता रहा और 18 साल तक के बिल्कुल गुमनाम, कोई नहीं, वो चलता रहा। उन दिनों की, बल्कि जब आप आए उससे कुछ वक्त बाद की कुछ तस्वीरें देखते हैं और फिर बात करते हैं। ये दोनों ही बिल्डिंगों से आपकी काफ़ी यादें जो हैं हुसैन साहब जुड़ी हुई, वो सुलेमान बिल्डिंग से भी और बदरबाग, क्योंकि यहाँ मुझे अपनी होने वाली बीवी मिली जी जी। उस गली के चौल में एक बेवा एक और थी, महबूदा बीवी, वो एक कमरे में रहती थी और मैं उसी गली के अंदर ये सिनेमा होर्डिंग पेंट किया करता था, तो वो देखा करती थी और वो उनको मुझसे बड़ा वो होगी दिलचस्पी की तस्वीरें की बुरी तारीफ किया करती थी। अब उन दिनों थोड़ा सा पर्दा रहता था, तो उन्होंने कहा कि आप इधर उधर कहीं घर नहीं है, आप यहाँ आके खाना खा लीजिए, मैं भी गरीब हूँ, मुझे भी मदद मिलेगी, आपको भी घर का खाना मिलेगा। तो इस तरह से मेरा दाखिला हुआ एक किसी शरीफ घर में, वरना सड़कों पर रहता था। यहाँ तक कि उसी मोहल्ले के लोग मुझे वहाँ कहते थे ये रेड लाइट एरिया में रहता है, ये आवारा है, इससे अपने बच्चों को ना मिलने दो। तो ये जब आप वहाँ बैठ के पेंटिंग किया करते थे, तो सबसे पहले आपको ये पोस्टर्स, जो उस ज़माने में फिल्म के पोस्टर बड़े बड़े मतलब ऊंचाई पे होते थे, तो ऐसा इट मस्ट हैव बीन अ डेंजरस जॉब ना उसे? हाँ बिल्कुल, एक दफ़ा गिर पड़ा था मैं। आप गिरे थे? गिरा था, फिर वो एकदम सेहत मेरी बहुत हो गई थी कि मैं, क्योंकि कुछ खाने के ठिकाने घर नहीं, और दिन रात, क्योंकि फिल्में ऐसी आती थी कि आपको 5 दिन के अंदर 11 पोस्टर बनाना है, और वो 10-10 फीट के, 20-20 फीट के, तो एक तो इतनी तेज़ी, और मुआवजा मिलता था 4 आने पर स्क्वायर फीट, उसके अंदर लकड़ी आपकी, कपड़ा आपका, रंग आपका, तो रंग मैं वो तेल कहाँ से लाया महंगा, तो घासलेट यूज़ करता था मिट्टी का तेल, वही लेके। उन दिनों की जबकि आप बात कर रहे हैं, एक आपकी साथी हैं, उनसे मैं उनको दावत देता हूं कि वो तशरीफ लाएं। Never expected to see me. It's all surprises. I only came because you're on the show. आइए मिसेस अलकाजी, प्लीज तशरीफ लाइए, यहाँ आइए। बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाएं। मिसेस अलकाजी
हुसैन साहब को उन दिनों से जानती हैं जब हुसैन साहब वहाँ बदरबाग में रहा करते थे और उनके आस मिस काजी, उन दिनों के हुसैन साहब आपको याद हैं, कैसे थे? I remember once we went to his house, my husband and I, and he was living just in one room. जी And I wondered where he was painting. I always thought an artist had a place to paint in. And he said, nothing, I wait till the children are asleep, and I put in a 200 candle power bulb, and I paint. And that was my first introduction to the kind of life you can live and still paint. आप तशरीफ रखिए। एक और साहिबा हैं जो इनको जानती हैं और मैं उनको दावत देता हूँ। प्लीज़ तशरीफ, प्लीज़ आइए, तशरीफ लाइए। एक सरप्राइज है, सरप्राइज। So I had to come all the way to Delhi to meet you. मगर जी, आप हुसैन साहब को कब से जानती हैं? About 30 odd years. और आप फजीला जी को भी जानती थी जो जी, Bhavi ji was a very, very dear friend of mine. People don't know, but वो बहुत ही अच्छा पेंट करती थी। उनको कलर सेंस इतनी अच्छी थी और कभी किसी को अपने पेंटिंग्स नहीं दिखाती थी। And I also remember one thing which was so touching about her. Once Hussain Saab had made Yusuf Saab's portrait. Do you remember? Dilip Kumar. 12 feet. 12 feet. Yeah, huge portrait. And it just rolled out like at her feet. And she was sitting there and she's eyeing, and then she just made a gesture and says, come here. And I went to her. She says, आप उनको कहिए ना ये हमें गिफ्ट कर दे। दिलीप साहब की तस्वीर जी। Because she was a great fan of Yusuf Bhai. क्योंकि वो अक्सर कुछ पेंटिंग जो पसंद होती थी वो मुझसे छुपा के रख देती थी, इसलिए वो कहती नहीं कि अगर इनके सामने रहा तो ये बेच देंगे।